हेलो एवरीवन। हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जो टारगेट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आप डेली उन टारगेट्स को शायद कंप्लीट कर रहे होंगे। सिर्फ आप टारगेट कंप्लीट नहीं करते हैं, जिस दिन आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने एक कदम उठाया है सिलेक्शन की तरफ। आपने एक कदम उठाया है वर्दी की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया था 100 डेज सक्सेस प्लान, और जो कि अब बन गया है 75 हार्ड चैलेंज, और आज इसका तीसरा दिन है। और आगे बढ़ने से पहले उम्मीद है आप लोगों ने अपने जो कल के टास्क हैं वो सभी कंप्लीट कर लिए होंगे। एक बार नजर मार लेते हैं कि कल मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ने के लिए कहा था। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला था कि आप लोगों को जो मध्यकालीन भारत है ये कंप्लीट पढ़ लेना है। बोट एंड स्ट्रीम का कल सेकेंड डे था। आज बोट एंड स्ट्रीम आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट बोट एंड स्ट्रीम। और रीजनिंग का एक मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों को लगाने के लिए बोला था। करंट अफेयर्स ये आप लोगों को करने होते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने पीडीएफ के थ्रू आप लोगों को भेज रखे हैं, वहां से मैंने ये पढ़ने को बोला था। सिर्फ 4 दिन और बच गए हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो 4 दिनों के अंदर हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप के साथ। पेड ग्रुप अवेलेबल है सिर्फ 200 रुपीज में। कैसे, वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। अब आज आपको क्या पढ़ना है, यानी कि 4 सितंबर को आप लोगों को क्या क्या चीजें कवर करनी है, उस पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन उससे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो कल मैंने एक सवाल पूछा था। सवाल था कि जो धन विधेयक होता है, इसको सबसे पहले कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो धन विधेयक को अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो ये इंट्रोड्यूस्ड होगा सिर्फ लोकसभा में। तो करेक्ट आंसर है इसका लोकसभा। जिन लोगों ने लोकसभा बोला उनका बिल्कुल सही जवाब था। आज आपको बताना है कि जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। आपके ऑप्शन है आर्टिकल 100, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 या आर्टिकल 112। बताइएगा इनमें से करेक्ट आंसर क्या है। धन विधेयक का संबंध किस अनुच्छेद से है, यह आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब बढ़ लेते हैं, आज आप लोगों को क्या कवर करना है, यानी कि 4 सितंबर को आप लोगों का चैलेंज क्या है, आपको क्या कवर करना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले कवर करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हर चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आप लोगों को कल कवर कर लेना है। इसमें जो आपका गांधीयन एरिया है, यानी कि जो गांधी का काल है, उसको थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा ध्यान से रखिएगा। जैसे गांधी के जो स्टार्टिंग के 3 मूवमेंट थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से पहले आपको याद होगा, चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ। इसका ईयर पता होना चाहिए, यहां से पूछा जाता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से क्वेश्चन जरूर आता है, वो किस लिए थी। और एक 3 कठिया पद्धति थी। ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह था, तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान से कवर करेंगे। बाकी किसके टाइम पे ट्रेन आई, किसके टाइम पे डाक व्यवस्था शुरू हुई, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर क्या हुआ, तो यानी कि जो गवर्नर जनरल है या वाइसरॉय वगैरह है, उसको भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और इसके लिए आप लोगों के पास कल का दिन है। जो नए स्टूडेंट है, आप लोगों को कल मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये पहला रिवीजन है। जो नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं, जो अभी जुड़े हैं हाल फिलहाल में, उनका ये पहला रिवीजन है। और पहले रिवीजन में आपको कोई कुछ भी याद नहीं होगा, सिर्फ से 30 से 40% मोटी मोटी चीजें याद रहेंगी। जब आपका सेकंड रिवीजन होगा या थर्ड रिवीजन होगा, तब आपका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमें यही कोशिश करना है कि हम बार बार चीजों को पढ़ते रहें। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको 15-20 दिन हो चुके हैं और जिन्होंने हिस्ट्री मेरे साथ पिछले महीने कवर किया है, उनको हिस्ट्री किससे कवर करने याद है ना, आप मार्कर के साथ कवर करेंगे। मार्कर अपने हाथ में रखिएगा, नहीं है तो खरीद लो, और उसके साथ अंडरलाइन करते हुए चलो। बुक को सबसे प्रेफर मैं करता हूं लुसेंट को। लुसेंट के साथ अगर जो स्टूडेंट पीवाईक्यू लगा गया, उसका कोई भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। वे पीआईक्यू मैंने भेज रखे हैं, हर डेली बता देता हूं कहां से पढ़ना है। तो ग्रुप का ये फायदा है। जो लोग बोल रहे हैं ग्रुप का क्या फायदा है, ग्रुप का ये फायदा है कि पीवाईक्यू मैं बताता हूं कहां से कवर करना है। स्टूडेंट अकेला वो चीजें नहीं कर पाता जो मैं आप लोगों के लिए प्लान करके लेके बढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ढंग से इन चीजों को हर रोज कवर करते रहे तो सिलेक्शन होगा आपका, कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। ज्यादा से ज्यादा समय सेल्फ स्टडी को देना। यूट्यूब पर वीडियोस देखो, जिससे पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में क्या करना है,
कल उम्मीद है आप लोगों का बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो गया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का बोट एंड स्ट्रीम कंप्लीट हो गया है वो कल बोट एंड स्ट्रीम का करेंगे रिवीजन, और टाइम एंड वर्क के पुराने स्टूडेंट करेंगे 50 क्वेश्चन का रिवीजन, जो पीडीएफ आप लोगों के लिए ग्रुप पर भेजा गया है। क्लियर है? चलो, रीजनिंग का टॉपिक। अब मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बोलता हूं इस टॉपिक को कवर करो, इस टॉपिक को कवर करो, लेकिन आप टॉपिक कवर नहीं करते। तो कल से क्या करूंगा, हर रोज मैं बताऊंगा कि आज आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आप लोग उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है? ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग, मुझे लग नहीं रहा जिस तरीके से मैं बोलता हूँ उस तरीके से करते हो। कल मैंने पूछा था अपना स्कोर बताओ किस टॉपिक में गलती हो रही है, किसी ने नहीं बताया। या तो मेरे पास एक मकसद है इस ग्रुप में से मैं निकालना शुरू करूं आप लोगों को, क्योंकि जो मैं यहाँ बोलता हूँ आपको समझ आ नहीं रहा है। ठीक है? जो टॉपिक गलत हो रहा है कम से कम मुझे बताओ तो सही, कम से कम पता तो होना चाहिए मुझे। या फिर अगर आपका गलत हो रहा है उसकी प्रैक्टिस कर लो, बता दो मुझे कि हाँ सर हमने ये टॉपिक मेरा सबसे ज्यादा गलत हो रहा था, मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली। आज आपको मॉक टेस्ट ही लगाना है, कल मैं पूछूंगा किस टॉपिक में आपकी गलती हुई, ये आप लोगों को मुझे कल बताना है फिर। ठीक है? चलो, नेक्स्ट 100+ पीवाईक्यू। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आगे के 100 क्वेश्चन के लगभग मैं बता दूंगा कौन से पेज से कहां तक क्या पढ़ना है, ये मैं आपको ग्रुप पर बता दूंगा कल की तरह। और करंट अफेयर्स आप जिस भी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं वहां से पढ़ते रहिए, और मैगजीन के जो भी पिछले 7 से 8 महीनों के करंट अफेयर्स की कोई मैगजीन बुक उठा लो जिसमें 7 से 8 महीने के करंट अफेयर, और डेली उसका 10 पेज आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद है आप लोगों को जिस तरीके से चीजें बताई जा रही हैं आप उसी तरीके से चीजों को कवर कर रहे होंगे। ठीक है? अपना अपने इच्छाओं पर और उन पर थोड़ा कंट्रोल रखो, पढ़ना है। ये टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास दम बचता है तो आगे की चीजें कवर करना, वरना जितना बोला गया है सिर्फ उसको कवर कर लो, उतना काफी होगा एक दिन में। सिर्फ ये एक दिन का है। ठीक है? चलो, तो मिल लेंगे कल। और हाँ, कुछ स्टूडेंट का मेरे पास आ रहा था भाई, चलो बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। थोड़ा पेन का बैटरी डाउन हो गया है तो लिख नहीं पाऊंगा, सुन लो। कुछ स्टूडेंट मुझसे बोल रहे हैं, लगभग 150 के आसपास स्टूडेंट है जो बोल रहे हैं कि सर हम 200 रुपीज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको करना क्या होगा, अगर कल शाम तक इस वीडियो पे 5,000 व्यूज आते हैं तो जितने भी स्टूडेंट मुझे बोलेंगे अगले 2 दिनों में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूंगा। ठीक है? अगर कल शाम तक 5,000 व्यूज आते हैं तो अगले दिन तक जो स्टूडेंट्स मुझे बोलेंगे उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। अदरवाइज जो ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं उनके पास मेरा नंबर है, नहीं है तो नोट कर लो, 7827034344। दोबारा बोल देता हूँ, 7827034344। इस नंबर पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर दीजिए 200 रुपीज, और मुझे सेंड कर देना स्क्रीनशॉट, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।